आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन 3 अध्याय 26 वचन। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। प्रिय बहन प्रिय भाई, सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपको कितना सुंदर प्रॉमिस दे रहा है। देखो, वो सहारा भी दिया करेगा और आपके पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। सहारे के लिए भटक भटक के घूम घूम के आप थक चुके होंगे कि कौन मुझे सहारा देगा, कौन मेरा हाथ पकड़ कर थामेगा, कौन मुझे इस फंदे में से, इस परेशानी में से, इस मुसीबतों से, इस भयंकर बीमारियों से, इस भयंकर कर्जों में से कौन मुझे उठाकर खड़ा करेगा। तो सामर्थी पिता परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि वो यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। सहारे के लिए, मदद के लिए आप भटक भटक के आपके पैर थक चुके होंगे, आप थक चुके होंगे, आपको किसी का सहारा आज नहीं मिल रहा होगा और सहारे के लिए आप ढूंढते जा रहे होंगे और आपको किसी का सहारा आज नहीं मिल रहा होगा। देखो, पतरस ने भी वही सोचा। पतरस ने सोचा कि प्रभु इस समुंदर के ऊपर से चल रहा तो मैं भी चल सकता हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता चलने की शक्ति है तो मुझ में भी वही शक्ति है, मैं भी चलूँगा। इसलिए पतरस ने सोचा कि प्रभु मैं भी समुंदर के ऊपर से चलूँगा। तो प्रभु ने उसको चलने को कहा। जैसे ही वो चलने लगा तो परमेश्वर पिता की ओर जब तक वो देखते गया, परमेश्वर पिता की ओर जब तक उसकी दृष्टि गई, परमेश्वर पिता को जब तक उसने आधार मान लिया, परमेश्वर पिता को जब तक उसने सहारा मान लिया, उसकी दृष्टि जब तक परमेश्वर पिता की ओर थी, तब तक वो सुरक्षित समुद्र के ऊपर चलने लगा। तब तक वो हवा को देखकर नहीं डरा, झोंकों को देखकर नहीं डरा और डगमगाती हुई तूफान को देखकर वो नहीं डरा, वो समुंदर की लहरों को देखकर उसने नहीं डरा। लेकिन वो परमेश्वर को सहारा लेते हुए, परमेश्वर पिता की ओर दृष्टि को डालते हुए, परमेश्वर पिता की ओर वो देखते हुए वो आराम से चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि परमेश्वर को छोड़ किसी और चले गई तो वो डरने लगा। वो सहारा प्रभु का जब छोड़ दिया, उसकी दृष्टि जब प्रभु से भटक गई, उसकी नज़र जब प्रभु से भटक गई, वो देखना जब प्रभु को भूल गया, उसी क्षण वो डरने लगा और वो फंदे में फंसने लगा, समुंदर में डूबने लगा। प्रिय बहन प्रिय भाई, सहारा प्रभु देगा, लेकिन आपकी दृष्टि प्रभु के ऊपर होना चाहिए, आपका ध्यान प्रभु के ऊपर होना चाहिए, आप सहारा प्रभु का लेना चाहिए, आपकी नज़र प्रभु की ओर होना चाहिए। आपकी मुश्किलों के समय, आपकी बीमारी के समय, आपके खतरों के समय, आपकी समस्या के समय में आप सहारा केवल सामर्थ्य परमेश्वर पिता का लेना चाहिए। परमेश्वर पिता की ओर आप दृष्टि डालना चाहिए, परमेश्वर पिता को ही आधार मान लेना चाहिए और परमेश्वर पिता का सहारा लेते हुए आप ये नए साल में आगे बढ़ने से प्रभु आपको किसी फंदे में फंसने नहीं देगा, किसी मुसीबत में फंसने नहीं देगा, किसी बीमारी में आपको नहीं रखेगा। और कोई मुसीबत का सामना भी अगर करना पड़े तो प्रभु का सहारा लेने से प्रभु आपके पाँव को फंसने नहीं देगा, आपको
आपको मुसीबत में आपको वो गिरने नहीं देगा, लेकिन आप सहारा प्रभु का लेना चाहिए। पतरस जब तक प्रभु की ओर दृष्टि रखा, प्रभु की ओर उसकी नज़र थी, प्रभु का सहारा जब तक उसने लिया, वो आगे बढ़ गया और वो चलने लगा। समुद्र के ऊपर उसके पैर आगे बढ़ते गए। वो न तूफान को देखा, न हवा को देखा, न झोंकों को देखा, क्योंकि उसकी नज़र, उसका सहारा केवल सामर्थ्य प्रभु था। जैसे उसकी नज़र वो प्रभु की ओर से दृष्टि, और उसकी दृष्टि अलग से देखने लगा, उसकी दृष्टि वो दूसरे मार्ग की ओर गया तो वो डूबने लगा। प्रभु को चिल्लाया उसने और उसके पाँव को वो संभाल नहीं सका। उसका एक ही रीज़न था, सहारा प्रभु का लो। प्रिय बहन, प्रिय भाई, प्रभु की ओर से आप सहारा मांगते हुए, प्रभु की ओर से धैर्य मांगते हुए, प्रभु की ओर दृष्टि डालते हुए, प्रभु की ओर वो आप देखते हुए, प्रभु से आप सुबह उठे होंगे तो प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु को सहारा लेते हुए, प्रभु को आपको ज्ञान मांगते हुए आप दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु जैसे पतरस को समुद्र में डूबने से प्रभु बचाए, उसके पाँव को फंदे में फंसने से जैसे प्रभु ने बचाया, तो वही प्रभु आपको भी बचाएगा। सहारा प्रभु का लेते हुए आज दिन की शुरुआत करो। प्रभु आपको भरपूरी से भर दे। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज सुबह के समय में हमारे प्रिय भाई बहनों को भरपूरी से भर दीजिए। आप उनकी हर इच्छा को पूरा कीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।